नमस्कार, आप सभी का स्वागत है जम्मू लिंक्स न्यूज़ में और मैं हूं विशाल शर्मा। विधानसभा चुनावों के नतीजों पर हम आपको लगातार विश्लेषण बता रहे हैं और कल हमने आपको बताया था कि भाजपा, जो कि जम्मू में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, किस लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी से उसे सबसे ज़्यादा वोट मिले। और मैंने आपको बताया था कि कैसे जो उधमपुर संसदीय क्षेत्र है वहाँ से बीजेपी को 18 में से 13 जो असेंबली सीट्स हैं वो मिली हैं। आज एक और नया विश्लेषण मैं लेकर आपके सामने आया हूं और ये विश्लेषण है कि जम्मू सूबे में कितने उम्मीदवारों की जमानत जब्त हुई और किस पार्टी के सबसे ज़्यादा उम्मीदवार ऐसे हैं जिनकी जमानत यानी कि सिक्योरिटी डिपॉजिट जो है वो जब्त हुआ। और इसलिए हुआ क्योंकि जो मिनिमम वोट सिक्योर करना ज़रूरी है, यानी कि जो 1/6 अगर परसेंटेज में बात करें तो 16% जो वोट लेना ज़रूरी है, इन उम्मीदवारों को उतने वोट भी नहीं मिले और इनकी जमानतें जब्त हो गई हैं। अगर जम्मू सूबे की बात कर लें तो 68 यानी कि 68% कैंडिडेट ऐसे हैं जिनकी जमानतें जब्त हुई हैं। और ये जो डेटा है आप इस हिसाब से लगाइए कि 68% कैंडिडेट्स आउट ऑफ द 43 सीट्स, यानी कि जो जम्मू सूबे में 244 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनकी की जमानत जब्त हो गई। 356 कुल उम्मीदवार थे और 356 उम्मीदवारों में से 244 उम्मीदवार ऐसे हैं जो कि 16% भी वोट अपनी सीट पर नहीं ले पाए, जिसके चलते उनकी जमानत राशि जब्त कर ली गई। और इनमें मुख्यतः पीडीपी जो है वो ऐसी पार्टी है जिसके सबसे ज़्यादा उम्मीदवारों की जमानतें जब्त हुई। उसके अलावा जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी, उसके अलावा डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी, शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे, नेशनल पैंथर्स पार्टी के दोनों धड़े, और इसके साथ साथ अगर मैं कांग्रेस की बात करूं तो कांग्रेस के भी 8 उम्मीदवार ऐसे हैं जिनकी जमानतें जब्त हुई। और भाजपा भी इससे अछूती नहीं है, भाजपा की भी एक उम्मीदवार की जमानत जो है वो जब्त हुई है। जम्मू की 43 सीटों में से कुल 68% कैंडिडेट ऐसे रहे जिन्हें कि लोगों ने 16% भी वोट नहीं दिया। और हैरानी की बात यह है कि इन उम्मीदवारों को जो वोट मिला वो नोटा से भी कम था। और कुल जो आंकड़ा है, जैसे मैंने बताया कि 356 उम्मीदवारों में से 244 की जम्मू सूबे में ही जो है वो जमानत जब्त हो गई। और अगर पीडीपी की बात कर लें तो कुमर हुसैन जो कि थाना मंडी से जिन्होंने चुनाव लड़ा, और उसके अलावा इम्तियाज़ अहमद शाह जिन्होंने कि बनिहाल से चुनाव लड़ा, इन दोनों के अलावा कोई भी उम्मीदवार ऐसा नहीं था जो अपनी जमानत बचा पाया हो। यानी कि केवल ये दोनों उम्मीदवार ऐसे थे जिन्होंने अपनी जमानत राशि बचाई। इसके अलावा 30 से अधिक पीडीपी के 30 से अधिक उम्मीदवार ऐसे हैं जिनकी जमानत जब्त हुई, और उनमें से अधिकतर ऐसे हैं जिन्हें नोटा से भी कम वोट पड़े। अगर मैं बात कर लूं तो बीएसपी भी एक पार्टी है जिसने कि करीब 2 दर्जन से ज़्यादा उम्मीदवार मैदान में उतारे थे, और उनमें से कठुआ में संदीप मजोत्रा एक ऐसे उम्मीदवार हैं जिनकी जमानत बची है। उसके अलावा उसके तमाम जो कैंडिडेट थे उनकी जमानतें जब्त हुई और नोटा से कम वोट पड़े। वहीं डीपैप की बात कर ले, जो कि पहली बार विधानसभा के चुनावों में उतरी थी, और गुलाम नबी आज़ाद इस पार्टी के अध्यक्ष हैं। लेकिन इस पार्टी की बात कर लें तो इसमें जो फॉर्मर मिनिस्टर हैं अब्दुल मजीद वानी, वो डोडा से हारे और उन्हें 10,027 वोट पड़े, और वो भी अपनी जमानत बचाने में असमर्थ रहे। यानी कि जो अब्दुल मजीद वानी हैं जो कि इस पार्टी के सीनियर लीडर हैं, फॉर्मर मिनिस्टर हैं डोडा से, वो भी अपनी जमानत नहीं बचा पाए, और डोडा से आम आदमी पार्टी के महराज मलिक जो हैं वो चुनाव जीते हैं, जो कि आम आदमी पार्टी की पहली और एकमात्र यहाँ पर सीट है। और ऐसे में बाकी के आम आदमी पार्टी के लीडर्स और डीपैप के जो लीडर्स हैं वो सभी अपनी जमानत बचाने में नाकाम रहे और नोटा से कम वोट उन्हें मिले। अब बात कर लेते हैं आज़ाद उम्मीदवारों की। तो 123 आज़ाद उम्मीदवार ऐसे हैं जिनकी जमानत जब्त हुई। जाहिर सी बात है उन्हें भी 16% से कम वोट मिला। और जम्मू सूबे की मैं बात करूं तो केवल 4 ही आज़ाद उम्मीदवार ऐसे थे जो कि जीत पाए, जिनमें कि चौधरी मोहम्मद अकरम सुरनकोट से, प्यारेलाल शर्मा इंद्रवाल से, उसके अलावा रमेश्वर सिंह बनी से,
और सतीश शर्मा छम से हैं जो कि जीते हैं। बाकी 123 उम्मीदवार आज़ाद उम्मीदवार ऐसे हैं जिनकी की जमानत भी जब्त होगी, यानी कि जो सिक्योरिटी अमाउंट दिया जाता है वो भी जब्त हो गया, क्योंकि 16% वोट भी इन उम्मीदवारों को नहीं मिला है। इसके अलावा जैसा कि आप जानते हैं कि जम्मू सूबे में नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है उसने 7 सीटें ली हैं, लेकिन इसके विपरीत उसकी अलायंस पार्टनर कांग्रेस जो है उसने केवल 1 ही सीट जम्मू सूबे में ली है, जबकि 5 सीटें उसे कश्मीर में मिली हैं। और ये आंकड़ा मिलाकर कांग्रेस का 6 बैठता है, यानी कि 32 में से कांग्रेस कुल 6 सीटें जीत पाई। और जम्मू रीजन में कांग्रेस को केवल 1 सीट मिली। कुल मिलाकर कांग्रेस का जम्मू सूबे से और जम्मू के प्लेन से अगर आप कहें तो सुफड़ा पूरी तरह से साफ हो गया। और जैसा कि मैंने बताया कि ये बड़ा दिलचस्प आंकड़ा था कि 356 में से जो 164 उम्मीदवार हैं वो ऐसे उम्मीदवार हैं कि जिन्हें नोटा से भी कम वोट पड़े हैं। ये एक दूसरा फिगर है, यानी कि जो 356 उम्मीदवार थे उनमें से 164 तो ऐसे हैं जिन्हें की नोटा से भी कम वोट पड़े, और कुल 244 ऐसे हैं जिनकी जमानत जब्त हुई, यानी कि 1/6 वोट भी वो नहीं ले सके। तो जम्मू सूबे में 43 सीटों पर जो वोटिंग हुई उसमें 68% उम्मीदवार जो हैं उनकी ज़मानत जब्त हो गई। और पीछे की वजह यही रही कि वोटर्स ने वोट नहीं किया और केवल 1/6 यानी कि 16% वोट उन्हें लेने थे, लेकिन वो भी नहीं मिले। जम्मू सूबे का ये बड़ा दिलचस्प डेटा था जो कि मैंने आपसे शेयर किया। और इससे ये सीख भी मिलती है कि जब भी आप किसी काम को करने के लिए मैदान में उतरे तो तैयारी आपकी मुकम्मल होनी चाहिए। नतीजे इस प्रकार के ना हो कि वो आपको डिमोटिवेट करें, और अगले बार के लिए भी आपको 10 बार नहीं बल्कि 100 बार सोचने पर विवश करें, क्योंकि पिछली बार के नतीजे जो हैं वो आपकी जहन में हमेशा रहते हैं। इसीलिए जब भी आप किसी काम को करने के लिए मैदान में उतरें तो तैयारी अपनी मुकम्मल रखें, ताकि अगर नतीजे आपके अनुकूल ना भी हों तो इतने बुरे ना हो कि वो अगली बार आपकी हिम्मत को ही तोड़ दें। और जाहिर सी बात है कि 356 में से 244 उम्मीदवारों की जमानत जब्त होना और उसमें से 164 को नोटा से कम वोट मिलना, ये बिल्कुल भी अच्छे नतीजे नहीं हैं। और इसमें सबसे ज़्यादा उम्मीदवार पीडीपी के हैं, और बाकी पार्टियों के भी अगर आप, जैसा मैंने बताया, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी, डीपैप, शिवसेना, यूबीटी, नेशनल पैंथर्स पार्टी, उसके अलावा बीएसपी, तो इन सभी पार्टियों के उम्मीदवारों की जमानतें भी जब्त हुई, नोटा से कम वोट भी मिले। और फिलहाल के लिए आप हमें ये ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारा ये विश्लेषण कैसा लगा, और उन उम्मीदवारों के लिए अपनी राय भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिएगा जिनकी ज़मानतें जब्त हुई और बिना तैयारी के वो लोग चुनावी मैदान में उतरे, और नतीजे जो हैं वो आप सबके सामने हैं। नमस्कार।